राधे 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 राधे। आज का विषय हमने चुना है शनि ग्रह। शनि ग्रह प्रथम भाव में हो तो उस व्यक्ति को होता क्या है, जब वह अपने प्लानिंग को, अपने विचार को क्रियान्वित करने की कोशिश करता है, क्योंकि सोच बढ़ा देते हैं। राजा तो बन गए, सोच बढ़ गई, लेकिन जब भी वह प्लानिंग करेगा स्वयं को सुबह उठने की, अपने आप को फिट करने की, तो वह नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि अगर वह अपने आप को फिट करने की कोशिश जबरदस्ती करता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे अपनी बॉडी को ठीक करना है, उतना ही शनिदेव उसकी बॉडी को ठीक नहीं करते हैं। क्योंकि लाल किताब कुंडली के अनुसार दसम भाव में शनि क्या कहता है, अंधी कुंडली बनाता है। यानी जिस भी भाव में होता है वहाँ के रिजल्ट को अगर आप अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करोगे तो वह रिजल्ट आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसी प्रकार अगर द्वितीय भाव में शनि है, धन के लिए आप बड़ी कोशिश करें, बहुत प्लानिंग बनाएं, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, आपकी प्लानिंग नहीं चलने देगा। शनि कहता है मैं तेरी प्लानिंग नहीं चलने दूंगा। करना क्या चाहिए, अब शांत हो जाओ, जो शनि दे दे उसे स्वीकार करो, तो आपके जीवन में धन की स्थिति और संस्कार की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। प्रथम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भूमि पर तेल गिराएं और किसी भी मांगने वाले को शनि की वस्तु का दान करें, बंदर को पालें और पृथ्वी पर तेल गिराएं, काला सुरमा बहते हुए जल में प्रवाहित करें, तो इन लोगों का शनि इन लोगों को बुरे परिणाम नहीं देगा। प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में शनि करना क्या है, इन लोगों को शनि से संबंधित जानवरों की सेवा करनी है। तो सेवा में कौन कौन आए हैं शनि के लिए, भैंस और सांप, इनकी सेवा। अब सेवा तो रोज नहीं कर पाओगे, तो इनके लिए कुछ न कुछ वस्तुएं जो इनको लेकर कभी कभी देखते होंगे कि गली मोहल्ले में सांप लेकर लोग घूमते हैं, तो उनको दूध पिलाएं, और दूध नहीं पिलाएंगे तो कुछ पैसे उनको दे दे, भैया इनको भोजन करवा देना। इसके अलावा प्रतिदिन धर्म स्थान जाना आपके लिए आवश्यक है। शनि के लिए मैंने बताया है कि शनि ग्रह किस प्रकार परिणाम देते हैं। तो कहते हैं कि अगर शनि प्रभावित व्यक्ति हो तो इन लोगों को क्या लगता है कि मैं ही सारा काम करूं, जिंदगी भर मैं इतना काम करता हूं, मेरे साथ कोई अन्य कोई काम नहीं करता। इनके मन में यह फीलिंग आती है, तो और ये लोग इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि स्वयं को ही श्राप देते हैं। तो कहते हैं कि आप अपने को श्राप मत दो, क्योंकि वाणी में इनके अंदर यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि जीवन में संसार का सबसे अधिक कार्य मैं ही करता हूं। तो अगर इनके अंदर कार्य के प्रति सहानुभूति हो और अपने कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें तो इनका कार्य अच्छा रहता है। यानी यहाँ पर ईश्वर के प्रति आपका लगाव अगर शनि जिस भाव में हो बन जाए, होता है बनता नहीं है, इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इन लोगों को लगता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। अब इसके लिए दुनिया भर के दिमाग लगाते हैं, परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं कि मुझे इस भाव से संबंधित फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव चाहते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो,
साथ में ईश्वर के प्रति अपने कर्म को छोड़ दो। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यानी अपने कर्म को ईश्वर के प्रति छोड़ दो। क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें तुम्हारा कोई भी बस नहीं चलेगा। तो अपने बस को मत चलाओ। शनि देव के ऊपर जिस भी भाव में शनि ग्रह विद्यमान हो, भगवान नारायण के ऊपर छोड़ दो कि जो नारायण फैसला देंगे वह सही करेंगे। उसके लिए न कोई प्लानिंग बनाओ और न ही कोई एक्टिविटी ज़्यादा अपने आप को पर जोर दो। जोर देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अंधों को भोजन कराओ, अंधों को कुछ दान दे दो। और एक चीज है कि दान कैसा होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। दान अगर स्पेसिफिक आपने दिया और आपके पंचम भाव में राशि कुछ अलग है, तो वह दिया हुआ दान आपको फलित नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान करेगा। तो शनि तीसरे भाव में है, तो अब क्या करना चाहिए। शनि तीसरे भाव में है, एफर्ट के लिए जितनी प्लानिंग लगाओगे, यानी जितनी मेहनत करोगे अपने कर्म में, एफर्ट में, साहस में, वो फलीभूत होना नहीं है। वहां पर भी आप अगर नारायण के सम्मुख, नारायण के प्रति कर्म करते हुए छोड़ दो, आपको अच्छा फल मिलेगा। अन्यथा चक्की घुमाते रह जाओगे, मेहनत करते रह जाओगे, जीवन में अच्छे परिणाम की आशा मुश्किल है। तो तीसरे भाव के लिए कहा गया कि घर में 3 कुत्ते पालो, यानी केतु की सहायता ले लो, धर्म की सहायता ले लो, और अपने घर में अंधेरी कोठरी बनाओ। चौथे भाव में शनिदेव है। अब यहां क्या कहा गया है कि चौथे भाव में कहा गया है कि यहां पर पेट में दर्द देता है, दिक्कत होती है, घर में परेशानी होती है, घर के लिए, घर बनाने के लिए बड़ा दुख सहना पड़ता है, जल्दी घर भी नहीं बनता। तो यहां पर कहते हैं कि यहां भी सांप को दूध पिलाना, शनि के कारोबार करना, और रात को दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध पियोगे पेट खराब करेगा। अब सुख नहीं देना है उसको, तो सुख नहीं देना है तो कहता है कि अगर मेरे ऊपर छोड़ दिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, प्लानिंग नहीं किए, तो हम तुम्हें 4 मकान देंगे, लेकिन जितनी प्लानिंग करोगे मकान का सुख मिलना नहीं है। तो पंचम भाव में शनि, तो यहाँ बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बच्चे खाने वाला सांप यहाँ पर बोला गया है। तो शनि कहता है कि 48 साल तक यहाँ पर मकान मत बनाना, और धर्म स्थान जाना, कुछ बादाम लेकर, तो 2 बादाम लेकर जाना, तो 1 बादाम वहाँ छोड़ना, 1 बादाम अपने घर लाना, बच्चे के लिए अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। और 7 दिन ऐसा कार्य करना, 7 दिन में 7 बादाम तुम्हारे घर और 7 बादाम मंदिर। उस 7 बादाम को काले कपड़े में बंद करके किसी ठोस वस्तु से दबा देना, जब तक कि पुत्र या बच्चों से संबंधित कर्म आपके सफल न हो जाए। छठे भाव में शनि है, तो ऐसे लोगों को कर्म से या रोग, ऋण, परेशानियों, दुखों से हर समय परेशान रहता है। अब इसके अंदर एक भावना होती है, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो या तो मुंह फुलाकर उससे भाग जाएगा, और नहीं तो कोशिश करेगा कोर्ट में केस कर दे और लड़ता रहे जिंदगी भर, जब तक कि फैसला ना हो जाए। शनि छठे का इस प्रकार का परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर उपाय के रूप में कहते हैं कुत्ते की सेवा करिए, क्योंकि यहाँ बुध और केतु का घर है, शनि के दोनों ही मित्र हैं। तो कह रहे हैं कि आप कुत्ते की सेवा करें, और रात के समय जब कोई कार्य करोगे,
शनि छठे भाव में है तो वो बड़ा ही फलदायी है, अच्छा देगा, बुरे परिणाम मिलना नहीं है। लेकिन रात में, अब समझ लो इसी में सारी कहानियां छिपी हुई हैं कि रात में किया हुआ कार्य लाभ देगा, यानी अंधेरे में किया हुआ कार्य लाभ देगा। जहां पर भी शनि है, ज़्यादा डुगडुगी पिटाए तो होना नहीं है। जितना चुपचाप काम करोगे उतना सफल रहोगे। शनि जिस भी भाव में हो, शनि मान लीजिए सप्तम भाव में है तो इन लोगों को कहता है कि 22 साल की उम्र जब तक ना हो जाए तब तक शादी मत करो। और जितना सोचोगे कि मुझे इस प्रकार की औरत मिले, इस प्रकार का पति मिले, आपको मिलना नहीं है। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, शादी कर लो, जो भी आया है चुपचाप। जितना हल्ला करोगे, ये नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए, शनि उतना ही देगा। और आप सोचोगे बहुत सुंदर पत्नी मिले, बहुत सुंदर पति मिले, तो आपसे उम्र में बड़ा ही मिलेगा, आपके नखरे चलने नहीं देगा। शनिदेव गुप्त दान करो। यहाँ जो भी पैसे एक मुट्ठी में निकल जाए, क्या निकला नहीं मालूम, कितना देना है नहीं मालूम, क्या दिया नहीं मालूम, तो आपका फलेगा। शनि अष्टम भाव में है, बड़ा कष्ट देते हैं, उम्र लंबी कर देते हैं। तो कहते हैं कि 8 किलो काली उड़द बहते हुए जल में प्रवाहित करिए, आपके लिए बड़ा ही उत्तम होगा। शनि अष्टम भाव में है, ससुराल से सुख, पत्नी या पति से वैवाहिक सुख, विरासत में मिली हुई सामान, इसका सुख शनि के माध्यम से मिलेगा। जितना आप चाहोगे या मिले उतना नहीं मिलेगा, चाहो ही मत, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ है? शनि के पास है। जितनी भी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं शनि के पास है। धरती के अंदर से ही सारी चीज़ें निकलती हैं, चाहे वह सोना, कोयला, लोहा, यहाँ तक कि पेट्रोलियम, सभी वस्तुएं पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं और सब शनि के पास है। तो शनि अष्टम भाव का अच्छा परिणाम देगा अगर आप शराब, मांस, अंडा का सेवन नहीं करते हैं तो, और अच्छा परिणाम देता है। नवम भाव में शनि भाग्य का मालिक है और भाग्य का सपोर्ट जल्दी प्राप्त नहीं होता, और भाग्य के सपोर्ट के लिए ज़्यादा चिंता करोगे तो भाग्य और रूठता है। करना क्या है कि आपको यहाँ भी शराब, मांस, अंडे से वर्जित रहना है, क्योंकि गुरु का शिष्य है भाई। गुरु ग्रह के पीछे शनि लगा हुआ है। और चावल को बहते पानी में बहाएं। शनि ग्रह अगर दसम भाव में है, 10 अंधों को भोजन कराएं, कार्य मिलेगा, और नहीं तो कार्य मिलने में बुढ़ापा आ जाएगा। करें तुक्के से मिलेगा, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो पाओगे नहीं। 11वें भाव में लाभ, लाभ तभी प्राप्त करोगे जब गरीब व्यक्तियों की सेवा करोगे, दान करोगे, किसी को बताओगे नहीं, तब आपको लाभ देगा यही शनि। ध्यान यही रखना है कि भाई कर्म आपको मिला है तो आई लव माई वर्क, आई डू माई बेस्ट एबिलिटी, तो आपको शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं। आध्यात्मिक बनना है, किसी मंदिर में आधे घंटे के लिए आप प्रवचन सुनो या कुछ भी सुनो, आप वहां जाकर के बैठ जाओ तो भी आपका शनि बेहतर परिणाम देता है। 11वें भाव में शनि के लिए उपाय है कि तेल जमीन पर गिराएं, यानी शनि और शुक्र का मैच करें। 12वें भाव का शनि, 12वें भाव का शनि मकान में पीछे एक अंधेरी कोठरी अवश्य बनाएं। और अपने गुण कैसे होने चाहिए? बृहस्पति, एक गुरु, एक ज्ञानी, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में आपको रहना चाहिए जब शनि 12वें भाव में है। और शनि 12वें भाव के लोग अधिकतर पियक्कड़ ही देखे गए हैं, तभी वो दुखी रहते हैं।
झूठ नहीं बोलना, वो अधिक झूठ बोलेंगे। और करना क्या है, धार्मिक बन करके अंधे व्यक्तियों की सेवा करनी आपके लिए लाभदायक है शनि 12 का। तो आज हम शनि के विषय में समझे कि कैसे अपने शनि ग्रह को अपने लिए अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। कभी कभी शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति अपने आप को ही कोसते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, भगवान तक को भी गाली दे देते हैं। तो यहाँ पर अफर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्या आपके अंदर गुनगुनाना चाहिए कि आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई ब्लेस्ड, आई आल्सो ब्लेस्ड एंड माई हाउस इज आल्सो ब्लेस्ड। मैं भी आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ ईश्वर से और मेरा घर भी आशीर्वाद से भरा पड़ा है। ऐसे लोगों के अंदर निगेटिविटी, और घर में भी निगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। करना क्या है, जब पूजा करते हो सुबह मॉर्निंग में एक मिट्टी की दिया लो और उसमें कपूर जलाकर पूरे घर में सुबह सुबह मॉर्निंग में सभी घर को ऊर्जावान करो, ऊर्जावान करो। यह सबसे बेस्ट रेमेडी है शनि के लिए। अगर शनि की दशा, अंतरदशा या शनि की ढैया 7.5 चल रही हो तो देखो, ऊर्जा को बैलेंस करना है, ना कि किसी के पास जाना है। आप अगर शनिवार के दिन शनि के लिए शनि प्रतिमा पर तेल नहीं चढ़ा रहे हो, तब भी अगर आप अपने घर में अपने आप को बैलेंस करके रखे हो कि आई थैंक यू, यानी स्वयं को धन्यवाद देना और चिड़चिड़ापन नहीं रखना। जो ईश्वर ने कर्म दिया है उसे हंसी खुशी स्वीकार करना। जीवन में अगर कार्य बढ़ जाए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसके एवज में आप सैलरी ना लो, सैलरी लो, लेकिन कर्म के प्रति वफादार रहो। जो कर्म मिला है उसे हंसी खुशी करो। जिस कर्म पर जा रहे हो, जिस स्थान पर आप कर्म करते हो, वहां प्रणाम करो, नमस्कार करो कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे यह कार्य दिया है और मैं कार्य हंसी खुशी खुश होकर यह कार्य मैं कर रहा हूं। आपका बारंबार धन्यवाद। शनि ग्रह कभी भी परेशान नहीं करेंगे। राधे राधे।